नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम राजेंद्र है। राजेंद्र का ये घटना 2007 की है। राजेंद्र उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के रहने वाले, अब वो नौकरी करते थे गुजरात में। अब जब उनकी शादी हो गई तब अपनी पत्नी को लेकर के उस अपने शहर में गए थे। लेकिन जब ये घटना हुई थी उससे पहले राजेंद्र जो थे कुछ लड़कों के साथ कमरा शेयर करके रहा करते थे, क्योंकि अभी शादी वादी तो हुई नहीं थी, प्राइवेसी की जरूरत थी नहीं। तो आखिरकार जब शादी हो गई अपनी पत्नी को लेकर के एक नए घर में आए, नए किराए का कमरा। अब वो 2 मंजिल बना हुआ था जो घर था। नीचे भी किराएदार थे, ऊपर भी किराएदार थे। 3-3 रूम का अलग अलग बना हुआ था, दोनों एक तरह से फ्लोर ही कहा जाए तो। अब जो राजेंद्र जी थे वो 2nd फ्लोर पर ही उनको कमरा मिला था। बाकी किराएदार और भी थे, सारे उसमें फैमिली वाले ही रहा करते थे। राजेंद्र जी अपने पत्नी के साथ अब उस घर में, नया घर में रहने लगे। लेकिन जब नोटिस करते थे कि शाम होने के बाद छत के ऊपर में कोई जाता नहीं था। लेकिन वो कुछ दिन तक नए नए थे, अब इस बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए। लेकिन जब भी वो छत पर कभी जाते तो कोई ना कोई किरदार टोक देता, राजेंद्र भैया ऊपर मत जाइएगा, मकान मालिक ने मना किया हुआ है। अब राजेंद्र एकदम चौंक जाते कि भाई छत पर जाने से क्या हो जाएगा, मकान मालिक भला क्यों मना करेगा। अब उस किराएदार से पूछते कि भाई ऐसा क्यों, मकान मालिक भला छत के ऊपर जाने से क्यों मना करेगा। लेकिन मकान मालिक उस जगह पर रहता नहीं था, जिसका घर अलग था। तब सोचे राजेंद्र कि चलो किसी दिन मुलाकात करेंगे, उससे बात करेंगे। और तब तक हफ्ता 10 दिन हो चुका था उस घर में। अब पत्नी के साथ अपना मजे में रह रहे थे, घर में कोई तकलीफ नहीं थी, और भी किराएदार थे, तो हंसी खुशी दिन कट रहा था। अब सुबह अपने उनकी 9 बजे ड्यूटी जाते, 6-7 बजे तक घर लौट आते थे। रोज़ का यही काम था। संडे के दिन उनकी ऑफिस की छुट्टी होती थी, तो पूरा दिन वो घर में अपने पत्नी के साथ व्यतीत करते या फिर कहीं घूम फिर कभी आ जाते थे। और वो जो दिन था ना, संडे नहीं था, जो आम दिन था, अब वो काम से अपना घर लौटे थे। शाम के टाइम की बात थी, दिन उनको याद नहीं है। तो एक नॉर्मल सा दिन था, नौकरी से अपना लौट के आए और आते ही अपना हाथ जैसे घर में प्रवेश किए उसी टाइम बिजली चली गई। शाम के 7 बजे के आसपास की बात थी। आज तब के जब बिजली गई ना तो आई नहीं, रात का 10 बज गया था। अब जो राजेंद्र जी थे पड़ोसी से पूछे तो पता चला कि जो कॉलोनी का ट्रांसफार्मर था वो जल गया है, अब तो कल ही कुछ हो पाएगा। लेकिन कोई भी पड़ोसी छत के ऊपर नहीं जा रहा था। गर्मी जरूर लग रही थी, सब बाहर निकल जाते थे, गली में नहीं चले जाते थे, लेकिन छत के ऊपर कोई नहीं जाता था। छत वैसे खुला ही था, उसमें कोई दरवाज़ा लगा नहीं था। तब राजेंद्र जी जब रात काफ़ी हो गई, गर्मी लगने लगी, बिजली आने का कोई आसार नहीं था, तब अपनी पत्नी से बोले कि चलो ना, चला जाए छत के ऊपर, वहीं पर दरी डाल करके हम लोग रात बिता लेंगे। अब कमरे के अंदर तो गर्मी लग रही है। लेकिन पत्नी कहने लगी नहीं, से आपने सुना नहीं, पड़ोसी सब मना करते हैं कि मकान मालिक मना किया हुआ है, तो जाना ठीक नहीं है। अब वो अपनी पत्नी से जिद करने लगे, चलो मैं चल रहा हूँ ना, जो होगा मैं देख लूँगा, मकान मालिक क्यों भला मना करेगा। लेकिन पत्नी कहने लगी कि देखिए वैसे में ही मैं रात में छत पर नहीं जाती, मुझे डर लगता है, अगर जाना है तो आप चले जाओ और थोड़ी देर आराम करके हवा पानी खा करके नीचे आ जाना। अब राजेंद्र जी ने वही किए। जब वो गए न ऊपर तो पड़ोसी वहाँ कोई आसपास में था नहीं, नीचे थे या फिर अपने कमरे में पंखा झल रहे थे, हाथ वाला अपना सो रहे थे। किसी ने देखा नहीं राजेंद्र जी को,
ना कोई टोक देता। फिर राजेंद्र जी छत के ऊपर नहीं जा पाते और आखिरकार राजेंद्र जी अब एक दरी लेकर के छत के ऊपर चले गए। ऊपर देखे तो ऐसा कोई माहौल नहीं था। आखिर मकान मालिक क्यों मना कर रहा था भाई, छत के ऊपर मना था किराएदार को आना, तो इसका मतलब क्या था। लेकिन जब ऊपर आए तो हवा चल रही थी, रात हो चुकी थी, अब थके हुए थे, दरी बिछाया अपना और लेट गए उस पर। जब हवा का झोंका उनको चेहरे को लगने लगा तब उनको बहुत राहत महसूस हुई और कब उनको नींद आ चुकी उनको कुछ पता ही नहीं लगा। जब उनकी आंख खुली ना तो लगा कि जैसे उनकी पत्नी आकर के उनके बगल में लेट गई हो। अब वो नींद में थे, अधपका नींद था उनका, और वो आंखें बंद किए हुए अपने जैसे लगा कि पत्नी से बात कर रहे हो। अब कहने लगे, अरे तुम कब आई? मैं तो तब से बोल रहा था कि चलो ऊपर चलो, नीचे गर्मी है, तो तुम तो आई नहीं उस वक़्त में। चलो अच्छा है, अब सो जाओ, आंखें बंद करो, सो जाओ। अब राजेंद्र जी जो उसके बगल में लेटी हुई औरत थी, उनकी पत्नी तो थी नहीं, पत्नी तो उनके नीचे थी, तो आखिर कौन थी वो? राजेंद्र जी कुछ पल वैसे ही लेटे रहे, नींद में थे, और जो औरत थी अब धीरे धीरे अपना खेल शुरू करती। कभी उनकी जुल्फों को सहलाती, कभी उनको गाल को टच करती, और राजेंद्र जी नींद में थे। आप वो अपना पत्नी समझ के उससे बोल रहे थे कि देखो भाई, छत है ये कोई पर्सनल कमरा तो है नहीं, कोई देख लेगा फिर क्या होगा, तो तुम शांत रहो ना, हम लोग नीचे चलेंगे ना, शांत रहो अभी। और फिर वो औरत रुक जाती थी। इसके बाद वही उसका सिलसिला शुरू हो जाता। जब 3-4 बार ऐसा हो चुका तब राजेंद्र जी को गुस्सा आ गया। अब सोचने लगे, अरे मेरी पत्नी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये समझ नहीं रही है, बेइज्जती करवाएगी, अगर कोई रात को देख लेगा ऐसी हरकत करते हुए तो क्या कहेगा हम लोग को। अब तब राजेंद्र जी को गुस्सा आ गया तो उठ करके बैठ गए और डांटते हुए अपने पत्नी को जैसे कह रहे हो कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, अब सबको यहाँ देख रहा है और तुम मेरे साथ में सटी जा रही हो, ना जाने क्या क्या कर रही हो। और तब तक जैसे ही चेहरे के ऊपर अब राजेंद्र जी की निगाह पड़ा तो उनके तो होश उड़ गए थे, देख करके ही उस औरत को कांप गए थे। अब शकल सूरत तो अलग ही थी, आंखें एकदम सुर्ख लाल थी, चेहरा भी गोरा चिट्ठा था, लेकिन जो आंखें थी ना वो इतनी भयानक थी कि देख करके राजेंद्र जी हिल गए थे। अब जैसे ही चिल्लाना चाहा, लेकिन ना जाने उस औरत ने राजेंद्र जी को क्या किया था कि चिल्ला ही नहीं पाए। बहुत ताकत लगा दी, इतना डरे हुए थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे थे। और वो भागना चाहते थे उस जगह से, लेकिन भाग भी नहीं पा रहे थे, ऐसी उनकी हालत हो गई। और वो औरत अब राजेंद्र जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। राजेंद्र जी अब सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे, सह रहे थे, डरे हुए थे, अब चीखने के मैंने भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी। औरत अपने करतूत किए जा रही थी, राजेंद्र जी सब कुछ झेल रहे थे, पूरा शरीर डरा हुआ था, थर थर काँप रहे थे सूखे पत्ते की तरह। अब भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, ये कौन औरत है? जैसी आंखें देख रहा हूँ ऐसी आंखें तो आम इंसान की हो ही नहीं सकती, जरूर ये कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई आत्मा है। अब मुझे ये जिंदा छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी ये कहा भी नहीं जा सकता। अब राजेंद्र जी बहुत बुरी तरह से डर गए थे, भगवान को मन ही मन याद करने लगे। और उधर जो राजेंद्र की पत्नी थी, जब काफ़ी देर हो गया राजेंद्र जी छत से नीचे नहीं गए, तो कुछ देर तो वो भी सो गई थी, लेकिन जब अचानक नींद खुला तो देखा कि अभी तक राजेंद्र जी आए नहीं हैं। तब वो अपनी जगह से उठ करके छत की तरफ चल पड़ी। जैसे ही छत के ऊपर उसने कदम रखा, सामने ही राजेंद्र जी दरी बिछा के लेटे हुए थे और उनके बगल में
एक औरत ना जाने कैसी चिपटी हुई थी। अब जो राजेंद्र की पत्नी थी, अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया कि उनके हस्बैंड के साथ में कोई औरत लेटे सोए, वो बर्दाश्त से बाहर था। अब जैसे ही चिल्लाना शुरू किया राजेंद्र की पत्नी कि ये क्या कर रहे हो जी, ये औरत कौन है, ये तुम्हारे साथ में क्या कर रही है। अब जैसे ही आवाज सुनी उस औरत ने, और ना जाने कैसे जैसे हवा में समा गई हो, उड़ गई हो, एकदम नजरों के सामने से एकदम गायब सी हो गई। अब उस जगह पर राजेंद्र जी दरी पर लेटे हुए थे, पूरा बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। ये सब दृश्य देख करके राजेंद्र की पत्नी जो थी, उसकी भी हालत अब खराब हो गई। वो भी समझ चुकी थी कि जिसको वो डांटी है वो आम औरत तो हो ही नहीं सकती, जरूर वो कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत प्रेत है। अपने पति के पास दौड़ती हुई पहुंची। पति का शरीर देखा, नॉर्मल था, सांसें चल रही थी, लेकिन पूरा शरीर अब जैसे कांप रहा हो। अपने पति को हाथ पकड़ा, उठाया और सीधा अपने कमरे में ले गई। दरवाजा बंद कर दिया। दोनों पति पत्नी अब कमरे के अंदर में थे। पति बहुत कुछ बोलना चाहता था अपने पत्नी से, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। अब धीरे धीरे जो उनकी पत्नी थी वो भी डरी हुई थी बेचारी। ये सब दृश्य देख करके भला कौन इंसान नहीं डरेगा। अब वो अपने आप को संभालने लगी। माता रानी की भक्त थी। अब माता रानी को याद करने लगी कि हे माता रानी, ऐसे दुष्ट आत्माओं से हम दोनों को बचाओ। अब जब थोड़ा सामान्य होने लगा माहौल वहाँ का, तब अपने पति को अब पानी वानी पिलाया। तो पानी पीने के बाद में उनको थोड़ा राहत महसूस हुआ। अब फिर वो बताने लगे कि देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारा शुरू से लेकर अंत तक, जब तक उनकी पत्नी छत पर पहुंची थी, अब सारा घटना वो बता चुके थे। कह रहे कि देखो, मैं पूरे होशो हवास में था, सब कुछ मैं महसूस कर रहा था। पहले तो मैं समझा कि तुम ही आकर के मेरे बगल में सो गई हो, मुझे यही एहसास हुआ था। तब तुम जैसे लगा कि मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो। अब मुझे थोड़ा शर्म आ रहा था। अब मैं इसीलिए तुम्हें डांट रहा था, तुम्हें समझ करके। अब मुझे क्या मालूम कि तुम वो नहीं हो, वो तो कुछ और ही थी। आंखें देख करके मैं खुद डर गया था। और ना जाने उस औरत ने मेरे ऊपर में क्या जादू किया कि मेरी तो बोलती ही बंद हो गई थी। मुझे तो शक था कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। लेकिन भगवान का शुक्र है, मैं भगवान को याद कर रहा था, ये भगवान मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और उसी वक्त में तुम छत पर आ गई। तो मेरी तरफ से तो भगवान ने ही तुम्हें नींद से जगाया था कि चलो, तुम्हारी पति खतरे में है, तुम्हें उससे बचाओ। अब सारी बात अब जो राजेंद्र जी की पत्नी थी समझ गई थी। वो भी माता रानी की पूजा करती थी। कहने लगी कि देखो, इसमें मेरे माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं माता रानी के भक्त हूँ, सुबह शाम पूजा आरती करती हूँ। और मुझे भी लगा कि काफ़ी देर हो चुका है, मेरे पति आया नहीं नीचे, तो मुझे चल के देखना चाहिए। और वही मैंने किया था। जैसे कि मुझे कोई नींद में थी और जैसे कोई आवाज़ दे के उठा दिया हो, वो भी कहने लगी। और इसके बाद रात तो उन्होंने काट लिया था और अगले दिन मकान ढूंढने लगे छुट्टी करके। आखिरकार एक जगह उनको मकान मिल गया और इसके बाद उस जगह को उन्होंने खाली कर दिया। लेकिन कॉलोनी वाले जो थे, जो उस मकान में रहते थे, जितने किराएदार थे, अब वो पता करने लगे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन वो किराएदार कभी छत पर जाते नहीं थे, मकान मालिक का ऑर्डर था। तो आखिर मकान मालिक को मिलना चाह रहे थे, लेकिन नौकरी करने वाले लोग, अब उनके पास टाइम नहीं था, नहीं मिल पाए थे। लेकिन वो रहस्य काफ़ी दिन तक रहा था। 6 महीने के बाद अचानक एक दोस्त के घर पर गए थे और रास्ते में मकान मालिक अब उनको मिल गया था। और इसके बाद सारा कहानी वो बताने लगे। मकान मालिक उनकी कहानी सुनता जा रहा था और बिल्कुल शांत था। और जब सारा कहानी राजेंद्र जी ख़त्म हुआ, तब मकान मालिक बोला कि देखो, मुझे पता था, तभी मैं छत पर किसी को जाने नहीं देता था। ये घटना कई बार
लोगों ने मुझे, पहले जो किराएदार थे उन्होंने बताया था। अब मैंने पूजा पाठ भी करवाया था छत के ऊपर में कि कोई बुरी आत्मा हो तो उस जगह से भाग जाए। अब मुझे विश्वास था कि पूजा पाठ करने के बाद जो भी आत्मा होगी छत के ऊपर में वो चली गई होगी। लेकिन मैं सावधानी बरतता था, अपने सारे किराएदारों को बोल रखा था कि भाई दिन के टाइम में तो जाओ, लेकिन जैसे शाम ढले छत के ऊपर में कोई नहीं जाएगा। और लोग पूछते थे कि क्यों नहीं जाना, लेकिन मैं मना कर देता था कि भाई अब मेरी मर्जी, तुमने छत पर, मैं मना कर रहा हूँ, तुमने कमरा किराए पर लिया, छत तो नहीं लिया ना। अब छत पर आस पड़ोस के लोग भी रहते हैं, अब ठीक भी नहीं है ऊपर जाना। मैं कैसे न कैसे करके समझा देता था और लोग मान भी जाते थे, लेकिन तुमने तो कहना नहीं माना ना, और देख लिया था ना उसका क्या हुआ तुम्हारे साथ में। इसीलिए मैंने सबको मना किया था कि कोई छत के ऊपर नहीं जाए। अब तुमने बता दिया तो फिर मैं दोबारा से उस जगह पर पूजा पाठ कराऊंगा। और इसके बाद राजेंद्र जी उस मकान में कभी भी नहीं गए थे। तो दोस्तों, ये थी राजेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।